परसेंटेज पे न्यूमेरिकल कर रहे थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन परसेंटेज टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजेस बाय 37:1/2% and breadth is decreases by 20%, then calculate total percentage change in area of the rectangle। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। लंबाई को अपन बोलते हैं लेंथ, चौड़ाई को अपन बोलते हैं ब्रेड्थ। आगे बात समझ में, यस और नो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे लेंथ के लिए तो बोला है, ये लेंथ के लिए क्या बोला है कि 37:1/2% इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। कितने परसेंट? 37.5%, ठीक है। 37.5% का मतलब कितना है? 3/8। 37.5 परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/8, 3/8। आगे बात समझो, कैसे निकाला देखो। 1/8 होता है 12.5%, 2/8 होगा 24, 2/2%। 2/8 को आप लिख सकते हो 1/4 और 24:2/2 को आप लिख सकते हो 25%। 3/8 कैलकुलेट करोगे तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 3/2%। सोल्व करोगे तो 37:1/2%। देखो यहाँ पे 3 2 से बड़ा है, बड़ा नहीं रहना चाहिए, मैंने कहा था छोटा होना चाहिए। छोटा करोगे इस पर, देखो 3 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 इसमें ऐड कर दो, 37 और 1/2%। आगे बात समझ में। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ कि लेंथ को इतना परसेंटेज इंक्रीज किया है आपने। अब यहाँ से देखो, इसका मतलब ये हो गई ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया आपका रिजल्ट। 3 का 37.5% कितना होता है? सॉरी, 8 का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पहले लंबाई कितनी थी? पहले लंबाई थी आपके 8, कितनी थी? 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो अब इस 8 का 37.5% बढ़ाओगे तो 8 का 37.5% कितना होता है? 3। तो 8 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। तो अब लंबाई कितनी हो गई आपकी, बोलो? 11। भाई पहले 8 थी, इसका 37.5% बढ़ाने के बाद लंबाई कितनी होगी? 11 होगी। चौड़ाई के लिए क्या बोल रहा है? ब्रेड्थ के लिए 20% डिक्रीज के लिए बोल रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब 5 का 20% कितना हो गया? 1। 5 का 20% कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे कि पहले चौड़ाई थी 5, पहले कितनी थी? 5। अब ये बोल रहा है 20% कम कर दो, 20% कम कर दी जाए तो 20% कितना होगा? 5 का 20% कितना होगा? 1। तो इस 5 से 1 कम करोगे तो कितना होगा? 4। एरिया के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई, गुणा करोगे। या सब यहाँ पे इनका होगा 40 और यहाँ पे होगा इनका 44। क्या होगा? 44। अब देखो, पहले क्षेत्रफल था 40, अब क्षेत्रफल हो गया कितना? 44। तो बताओ बढ़ा या घटा? तो आप कहोगे कि सर बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ा। तो भाई पहले 40 था, अब 44 हो गया, तो कितने यूनिट बढ़ेगा? 4 यूनिट बढ़ेगा। 4 यूनिट जो क्षेत्रफल बढ़ा है वो किस वैल्यू पे बढ़ा है? तो आप कहोगे कि सर पहले जो क्षेत्रफल था उसके कंपैरिजन में 4 यूनिट बढ़ेगा, ठीक है। तो बोलो कितना बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ा।
किस पे बढ़ा, पहले जो क्षेत्रफल था उस पे बढ़ा, और यहाँ पे परसेंटेज में निकालना तो किससे गुणा कर देना, 100 से। तो इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया बोलो, 10%। साइन प्लस है क्योंकि बढ़ रहा, आपको यहीं पे पता चल रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ेगा, 10%। समझ आया कि नहीं है बोलो। निकालने के लिए देखो इन दोनों में अंतर कितना है, +4 का। ठीक है, किस पे निकालोगे, 40 पे, मल्टीप्लाई कर देना 100, तो यहाँ पे +4 है, +10%। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की। आगे बात समझना। दूसरा तरीका देखो, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में लेंथ क्या बोल रहा है, लंबाई क्या बोल रहा है वो देखो। लंबाई बोल रहा है 37.5%। 37.5% को आप लिखोगे, देखो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 74, 74 में 1 जोड़ोगे 75, 75/2%। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये बढ़ा दी, तो बढ़ा दी, ये लो बढ़ा दिया अपन। चौड़ाई देखो 20%, 20% घटा दी। कल एक फॉर्मूला बताया था, +-x +-y +-x गुणा y बटे 100। प्लस साइन तब लेना है जब वैल्यू बढ़ रही है, माइनस साइन तब लेना है जब वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 75/2 प्लस में, चौड़ाई देखो घट रही है मतलब -20। ठीक है, यहाँ पे प्लस लोगे या माइनस, तो एक वैल्यू तो है बढ़ रही है आपकी, दूसरी वैल्यू घट रही है, मतलब एक है प्लस में, एक है माइनस में। प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे आएगा 75/2 गुणा 20। x की वैल्यू तो होगी 75/2, y की वैल्यू होगी 20, अपॉन में कितना आएगा 100। इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे चल रहा है 75/2, ये तो है प्लस में, किसमें है, प्लस में, यहाँ पे -20। ठीक है, इस 2 को नीचे ले आओ तो ये हो गया 75 गुणा 20/2 गुणा 100। सोल्व कर दो, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, इधर इसका एलसीएम ले लो, इधर इनका एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे बचेगा 75 और यहाँ पे आएगा 40। यहाँ पे ये माइनस का माइनस आ गया, और यहाँ पे ये 75 है, और यहाँ पे ये 10 बचा हुआ है। इसको जब आगे सोल्व करोगे, इसके आगे सोल्व करोगे तो 75 में से 40 गए, बचे 35, बटे में कितना 2, माइनस 75/10, इनका एलसीएम कितना आएगा बोलो, 10। यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो, भाई 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 10 डिवाइड होगा, 5 को इस 35 से मल्टीप्लाई करोगे तब 175 माइनस 75। ठीक है, 175 में से 75 गए, कितना बचेगा 100, अपन में 10, यहाँ पे आएगा 10। बोलो प्लस है माइनस है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो देखो मेथड सेकंड से भी कितना आंसर आ रहा है, 10%। मेथड फर्स्ट से भी कितना आ रहा है, 10%। दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर अगर लंबाई को इतना बढ़ा दे, चौड़ाई को इतना घटा दे, तो रेक्टेंगल का जो नेट एरिया है ना, नेट क्षेत्रफल है, उसमें 10% की वृद्धि होगी, टोटल 10% इंक्रीमेंट होगा। अगली बात समझ, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, ये मेथड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वर्ग की
भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। मेथड फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहा है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। इफ लेंथ ऑफ द, इफ साइड ऑफ द square is increases by 40%, then calculate total percentage change in area of the square। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलो। ठीक है, या आप बोल सकते हो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, होता है कि नहीं होता। ठीक है, कितना परसेंट, अब देखो ये एक साइड बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दे। अगर एक साइड आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड क्या होगी, 40% इंक्रीज होगी। यस और नो, क्योंकि साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने मेथड बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100। ठीक है, ये होता है एक साइड के लिए, ये दूसरी साइड के लिए। तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल है और ये बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो प्लस 40 कर दो, यहाँ पे भी प्लस 40 कर दो, यहाँ पे प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 100। क्योंकि सारी की सारी साइड इक्वल है तो एक्स भी 40 आएगा और वाई भी कितना आएगा, 40 आएगा। और बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन लोगे, यहाँ पे भी प्लस लोगे, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे हो गया 40 प्लस 40, ये तो हो गया 80 प्लस ये हो गया 8, 4 इंटू 4 हो गया 60। तो यहाँ पे हो गया टोटल 96%। तो टोटल कितने परसेंट एरिया इंक्रीज होगा, तो आप कहोगे कि सर 96%। आ गई क्या बात समझ। दूसरा तरीका देखो जो अपन थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मेथड सेकंड, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या साइड गुणा साइड। ठीक है, 40% दे रखा है यहाँ पे, देखो 40% फ्रैक्शन में चेंज करो, बोलो कितना होगा। 40 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 2/5। ठीक है, तो देखो पहले ये क्या बोल रहा है कि पहले अगर साइड 5 थी, पहले कितनी थी साइड 5, देखो 5 का 40% कितना हो गया, 2। पहले मैं बोल रहा हूं पहले साइड थी 5, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, इंक्रीज करके कितना कर दिया, अभी कितना इंक्रीज कर दिया, 40%। तो 5 का 40% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो पहले अगर साइड 5 थी तो अब साइड कितनी हो जाएगी, बोलो 7 हो जाएगी, क्योंकि 40% इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। आगे बात समझ, यस और नो। ठीक है, यहाँ पे ये साइड, अगर ये वाली साइड 5 थी तो ये साइड भी 5 होगी, ये भी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले अगर एरिया निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25। अब निकालोगे तब कितना मिलेगा, 49। आ रही बात समझ, ये 5 और ये 7 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर पहले एक साइड 5 हो तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड क्या होगी, 5 होगी। और अब ये बोल रहा है कि 40% बढ़ा दी, 40% बढ़ाओगे तो 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, 2 बढ़ा दो, 5 में 2 बढ़ाओगे तो 7 हो गए। तो पहले अगर ये वाली साइड 7 हो गई, ठीक है, अब 7 हो गई, तो अब ये वाली ऑटोमेटिक साइड क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब एरिया निकलेगा। कितना इंक्रीमेंट हुआ बोलो, तो आप कहोगे कि सर 24 का। किसके कंपैरिजन में, कि पहले जो स्क्वायर का एरिया था, पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल था 25, उसका इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो, कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। ठीक है, तो 24 बढ़ा, किस पे बढ़ा, पहले पे, पहले कितना 25 था,
और गुणा में क्या कर देना 100, कैंसिल करोगे तो 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96 से। आगे क्या बात समझ में, यस और नो?